यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी अर्थात प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। समाधियते चित्तै यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः, अर्थात जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस् स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित
संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनास् सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधस् स्थितधीर मुनिरुच्यते। दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए है। अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले
निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्ट्वा अर्थात परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हट करते हैं। हट से इंद्रियों को रोक कर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्ट्वा अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो ई शंका मोह के भई रही, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूं। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूं, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर्मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो कर्म करना है। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है। इस पर प्रकाश डालते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रथमनशील इंद्रिया उसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती है। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है।
यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखे।